जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं बता दूं कि हम अब उन प्रश्नों के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? 7 सितंबर 2021 को दिल्ली में दूसरे स्मोक टावर की शुरुआत की गई है। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण जो है टाटा कंपनी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? टाटा कंपनी के द्वारा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहला स्मोक टावर कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था कनॉट पैलेस में। कहाँ पे? कनॉट पैलेस में। और ये जो दूसरा स्मोक टावर है, कौन सा दूसरा स्मोक टावर, इसको कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसको किया गया है आनंद विहार में स्थापित, दिल्ली में आनंद विहार में स्थापित किया गया है। अब मैं बता दूं आपको कि इसका काम क्या है, ये स्मोक टावर है क्या। तो जो स्मोक टावर है ये क्या करता है, ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत तैयार किया गया है। किसके तहत? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत इसको टाटा कंपनी ने निर्मित किया है। जो कि ये टावर क्या कर सकता है, तो ये टावर की जो क्षमता है प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर वायु को प्यूरिफाई कर सकता है। कितनी? 1000 क्यूबिक मीटर वायु को प्यूरिफाई कर सकता है। ये क्या कर सकता है, ये वायु को शुद्ध करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि दिल्ली में आप सबको ही पता है कि कितना प्रदूषण है। तो इसलिए इस टावर का निर्माण किया गया है और ये दूसरा टावर लगाया गया है, जो कि 7 सितंबर 2021 को लगाया गया है। और इसे क्या कहते हैं? इसे डाउन ड्राफ्ट एयर फ्लो मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन ड्राफ्ट एयर फ्लो मॉडल भी कहा जाता है। चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। तो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? कोविड-19 का बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला देश कौन बना है? किसका टीकाकरण? बच्चों का टीकाकरण, वो भी कोविड-19 में। तो पहला देश जो बना है वो है क्यूबा। क्यूबा ने मतलब सबसे पहले बच्चों का टीकाकरण कर लिया है पूरे देश में। अब देखिए इससे पूर्व मतलब कई देशों ने बच्चों के टीकाकरण का प्रस्ताव भी रखा था कि बच्चों का टीकाकरण करना चाहिए, ये है वो है, पर क्यूबा ने जो है ना सबसे पहले कर दिया ये चीज़। ठीक है, अब क्यूबा ने क्या किया है कि क्यूबा की जो वैक्सीन थी अब्दाला और सोवेराना, अब इन लोगों ने पहले परीक्षण किया कि इन दोनों वैक्सीन का, किन दोनों वैक्सीन का? अब्दाला और सोवेराना का परीक्षण किया और फिर अभियान शुरू किया। और विश्व में मतलब सबसे पहले इन्होंने बच्चों का टीकाकरण किया है। किस देश ने किया है? तो क्यूबा ने किया है। चलिए आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है? तो मतलब किस राज्य की है? तो तमिलनाडु के। किस दिन को? 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु को। लेकिन अब क्यों की है इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं अपन। तो 17 सितंबर को जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, क्या नाम है? M.K. स्टालिन ने क्या किया है कि 17 सितंबर को हम लोग अपने सामाजिक न्याय दिवस मनाएंगे। अब ये किस लिए मनाएंगे तो ये भी मैं बता देता हूँ कि जो ये 17 सितंबर के दिन E.V. रामास्वामी पेरियर जी का जन्म हुआ था। किसका? E.V. रामास्वामी पेरियर जी का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1889 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में। अब देखिए जब तमिलनाडु में सामाजिक न्याय दिवस मन रहा है तो ये भी जान लीजिए कि जो भी व्यक्ति रहा होगा जिसके लिए मन रहा है वो तमिलनाडु से संबंधित होगा। तो रामास्वामी पेरियर जी, कौन? E.V. रामास्वामी पेरियर जी के लिए हम उनको याद करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस सामाजिक न्याय दिवस के दिन 17 सितंबर को मनाएंगे। अब देखिए अब इन्होंने क्या क्या किया था। तो इन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए, समाज में बदलाव के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? E.V. रामास्वामी पेरियर जी ने। और इन्हें द्रविड़ आंदोलन का पिता भी कहा जाता है। और इनकी ही अगुवाई में जस्टिस पार्टी का गठन हुआ था सन 1938 में। कब हुआ था? सन 1938 में जस्टिस पार्टी का गठन हुआ था। तो E.V. रामास्वामी पेरियर जी को हम श्रद्धांजलि देने के लिए सामाजिक न्याय दिवस अब मनाएंगे 17 सितंबर को तमिलनाडु राज्य में हर वर्ष। चलिए आते हैं अपने चौथे प्रश्न में। तो चौथा प्रश्न क्या है? हाल ही में इंडिजीनियस टैग किस राज्य की भैंस को दिया गया है? तो ये दिया गया है ओडिशा राज्य की। अब मैं बता दूं इंडिजीनियस टैग क्या है। तो ये मतलब किसी भी खास चीज़ को या किसी अनूठी चीज़ को दर्शाने के लिए एक महत्वपूर्ण टैग है, वो दे देते हैं। अब ओडिशा में दिया गया है तो ये ओडिशा की किस भैंस को दिया गया है? तो ओडिशा की मांडा भैंस को दिया गया है। क्या? मांडा भैंस को। ये बहुत ही स्वदेशी और अद्वितीय भैंस के लिए यह टैग दिया गया है। किसको? मांडा भैंस को, ये ध्यान रखना। अब इन भैंस के रंग की बात कर लें तो एक ग्रे रंग की होती है तथा इनके जो बाल रहते हैं वो कॉपर रंग के होते हैं। अब जो भारतीय कृषि अनुसंधान है, भारतीय कृषि अनुसंधान से जो संबंधित एक ब्यूरो है, क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, NBAGR। क्या? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। इन लोगों ने क्या है भारत में भैंसों की ये 19वीं अनूठी मान्यता दी है। 19वीं अनूठी नस्ल की भैंस की से मान्यता दी है। देखिए और आपको बता दूं जब किसी भी चीज़ को मान्यता दे दी जाती है तो उसे मतलब
ज़्यादा संरक्षण मिलने लगता है। जैसे आप अपने में ही और राष्ट्रपति में, इंडिया के राष्ट्रपति में अंतर देख रहे हैं तो इंडिया के राष्ट्रपति को ज़्यादा संरक्षण है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो भैंसों के संरक्षण को इन्होंने मतलब टेक देकर भैंसों के संरक्षण को बढ़ावा दिया है। कौन सी नस्ल की? तो मांडा भैंस। ठीक है, मांडा भैंस। चलिए आते हैं अपने 5वें प्रश्न में। तो हाल ही में सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक सबसे ऊपर रहा है? किस कार्ड में? तो डिजिटल स्कोर कार्ड। कौन से कार्ड में? डिजिटल स्कोर कार्ड में। तो कौन रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। और मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? संजीव चड्ढा। क्या नाम है? संजीव चड्ढा। चलिए आते हैं अपने 6वें प्रश्न पे। तो देखिए हमारा 6वां प्रश्न क्या है? हाल ही में भारत की नौसेनाओं और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण संपन्न हुआ? किस चीज़ का 28वां संस्करण किसका हुआ? सिम्बेक्स का। 28th एडिशन था ये। सिंगापुर। अब मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर ही है, और सिंगापुर आसियान कंट्री में आता है। किस में आता है? आसियान कंट्री में। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और ये आसियान कंट्री में आता है। हमने जो इनके साथ अभी किया है, क्या नाम है? सिम्बेक्स, SIMBEX। ये हमने क्या किया? अभ्यास किया है, नौसेना अभ्यास। चलिए आते हैं अपने 7वें प्रश्न पे। तो हमारा 7वां प्रश्न क्या है? हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया है? तो ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र कौन करता है? तो ये देखिए बता दूं, FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण। देखिए इन लोगों ने क्या कहा है कि इन लोगों ने कहा कि जो चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है ये मतलब बहुत ही सुविधाजनक है, खाद्य दृष्टि से देखा जाए, वो मानव के प्राधिकरण से देखा जाए, इसलिए इन्हें 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। चलिए आते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। तो देखिए हमारा 8वां प्रश्न क्या है? हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का CMD किसे बनाया गया है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का CMD मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया? तो SL त्रिपाठी जी को बनाया गया। किसे बनाया गया है? SL त्रिपाठी जी को बनाया गया है। अब देखिए मैं बता दूं कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में। चलिए आते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। तो देखिए हमारा 9वां प्रश्न क्या है? हाल ही में किसे 7वां यामीना हाजिरिका पुरस्कार के लिए चुना गया है? किसे यामीन हाजिरिका पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? नामिता गोखले जी को चुना गया है। अब देखिए मैं बता दूं कि नामिता गोखले जी जो ये पुरस्कार है, पहले तो बात ये लेखक को दिया जाता है, और नामिका गोखले जी जो कि है हमारे पूर्वोत्तर भारत की महिला, और ये पूर्वोत्तर भारत की सिर्फ एक ही महिला है जिन्हें यह पुरस्कार मिला हुआ है, ये पहली महिला है। अब देखिए इन्हें क्या मिला है पुरस्कार? यामीन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला है, जो कि 6 सितंबर 2020 को दिया गया है। अब ये पूर्वोत्तर राज्य की भारत की पहली महिला बन चुकी है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। तो 10वां प्रश्न क्या है हमारा? भारत किस देश के साथ सूर्यकिरण अभ्यास का आयोजन करेगा? अब बता दें कि भारत किस देश के साथ सूर्यकिरण अभ्यास का आयोजन करेगा? तो भारत करेगा नेपाल के साथ सूर्यकिरण अभ्यास का आयोजन। और ये जो आयोजन होगा ये 15th एडिशन होगा, मतलब 15वां एडिशन होगा, जो कि 20 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि नेपाल की राजधानी अभी काठमांडू है, और नेपाल के जो पहले मुख्यमंत्री थे इससे पूर्व अभी तो देउआ आ गए हैं, देउआ। ठीक है, इससे पहले थे KP ओली, जो हमारी दृष्टि से, भारत की दृष्टि से कहीं भी ठीक नहीं था ये आदमी। ठीक है, चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।